नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कंपनी को, जो कंपनी पिछले कुछ दिनों से इसमें रैली बनी थी, रैली के बाद टूटती हुई नजर आई और मार्केट में कुछ अलग रिएक्शन के साथ देखने को नजर आई। जहां तक कंपनी की अवार्ड की सिचुएशन की बात है तो कहती है जीवी फिल्म्स नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल अवार्ड, जो कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड यूरोप में अवार्ड की बात कहती है। बाकी इस कंपनी को जहां तक निवेशकों का मन मत की बात करें तो कंपनी में करीब करीब 2.25 लाख से ज्यादा निवेशक है और 2.25 लाख निवेशक के साथ साथ कुछ ऑपरेटर भी इंटर हो ही चुके हैं। तो उसका भी हम डेटा सामने रखेंगे। और जिस कंपनी में सोचने वाली बात है, जहां पे निवेशकों का जो लिस्ट है वो 2.25 लाख है और मार्केट कैप 132 करोड़ कहती है, जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग कुछ भी नहीं, कंट्रोल ही नहीं है, डिविडेंड की कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आरओई आरओसी दोनों नेगेटिव इंपैक्ट डालती है और जो डेट टू इक्विटी है 0.18 और करंट रेशियो की नंबर की बात कहती है 2.81 की डेटा दिखाती है। अर्निंग पर शेयर जो है वो करीब 2 पैसे से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और नंबर ऑफ शेयर 186 करोड़ है, जिसकी वजह से मार्केट कैप 132 करोड़ है। अर्थात 186 करोड़ में को खरीदने के लिए कितने लोग मार्केट में आए? 2,25,000 निवेशक हैं। और स्टॉक का पी इसलिए साइलेंट है क्योंकि निगेटिव इंपैक्ट की वजह से यहाँ पे डेटा सामने नहीं दिखते। यहाँ पे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 117% बढ़ चुकी है, जबकि हायर टू हायर 1 रुपया 20 पैसे तक गया था और लोअर 54 पैसे तक उन्होंने बॉटम क्रिएट किया था। जहाँ इंडस्ट्रियल की पी से इस कंपनी में जो भीड़ है, स्टॉक की भीड़ की बात करूं तो काफी तगड़ी है, जिसको जहां पे कहते हैं खचाखच है, पर वो आपके सामने कैप्चर नहीं होता क्योंकि निगेटिव है। वो बेसमेंट की दुकानें बन चुकी है, जहां पे प्राइस कितनी पे जाएगी, कैसे जाएगी, ऊपरी वाली मार्केट में कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ही यदि हम इनकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में चर्चा करेंगे, रिस्क एनालाइज को जानेंगे, तो हमें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बिजनेस कर रही है उससे आउटपुट क्या निकल के आता है। उस आउटपुट से जो पार्ट है रिस्क को लेकर के वो क्या कहती है और स्टॉक मार्केट की रिजल्ट जो है वो क्या कहती है बिजनेस के लेवल पे, और रिटर्न क्रिएट करके कितना दे रही है। जो कंपनी 1989 में बनी थी, जीबी फिल्म्स लिमिटेड, बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, एडिटिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिल्म। फिल्म इंडस्ट्रीज की कंपनियां हैं और इसमें कोई भी प्रमोटर नहीं है। और प्रमोटर नहीं है तो कहती है प्लेज को लेकर कहती है, जो ये कंपनी इफेक्टिव टूल्स इन द सोशल अवेयर अवेनिंग को लेकर के विल ऑलवेज स्ट्राइक इन द शोल को लेकर के अपनी डेटा कहती है। इनको लेकर के क्या क्या है, इसके फीचर्स फिल्म्स भी हैं जो शायद इन्होंने काम किया, उससे कोई भी डेटा की बात नहीं करती, वेबसाइट के अंदर कंस्ट्रक्शन की बात कहती है। टेलीविजन्स को लेकर कहती है, इनके पास टेलीविजन में जो कि पद्मावत की बात कहती है और मायावी की बात कहती है। दो तरह के इन्होंने नाम रखा था जिनमें इन्होंने शायद काम काज किया था। तो शायद पद्मावत में इनका रोल रहा था और दूसरा इधर मायावी भी इनका दो दो फिल्मों में इनका कामकाज रहा। मिनी प्लेक्स के अंदर भी कुछ नाम जिक्र करती है, लेकिन उनमें क्या कहती है, अलग अलग कुछ सिटीज की बात इन्होंने रखी जहाँ पे मिनी प्लेक्स इनके पास है, छोटी छोटी थिएटर्स की बात इन्होंने कही है। और इनसे फायदा नुकसान की तरफ हम ध्यान देंगे, आखिर ये क्या होती है और कितना पार्ट की बात कहती है। एक नज़र इनके स्टॉक मार्केट की चार्ट। ट्रेंडिंग कहता है कि यहाँ पे लगातार क्या चल रही है, ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग्स चला है और इसको कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग बाइंग चल रहा है। आखिर पैसे कमाने और गंवाने की लंबी रेस लगी हुई है। कई सारे पैसे बनाए होंगे और कई सारे पैसे का वैल्यूएशन में कमी देखने को मिला। यदि हम इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो इनका खुद का कारोबार भी है और खुद का कारोबार जीरो पे है और टर्नओवर फॉर द होली ओन कंपनी का टर्नओवर जीरो है। अर्थात मुझे बात बिल्कुल समझ नहीं आई, जो कंपनी कारोबार ही नहीं करती तो उसका भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है और वो भी
प्रॉफिट के साथ कमाई जाती है, और निवेशकों भी कितना, 2.25 लाख के आसपास। ऑडिटर की बात करेंगे, वो भी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो 7 अक्टूबर तक की डेटाबेस सामने आती है जहां पे बल्क डील सामने आया था। और बल्क डील कब होता है, 0.05%, क्योंकि आधा परसेंट की डील और उससे ज्यादा कोई वैल्यूएशन का डील करता है तो उसको बल्क डील में रखा जाता है। यदि उससे कोई कम खरीदता है और बेचता है तो उसको बिल्कुल ही नहीं रखा जाता है। और यहाँ पे क्या निकल के आई, लगातार एक ही लोगों का नाम मैं देखूं तो ये लगातार सेंटिमेंट को क्या करते हैं, सेंटिमेंट को बनाने और बिगाड़ने में लगे। कई सारे कहते हैं उसको, दोनों तरफ कहते हैं, बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। एक तरफ लोग पैसे बनाते हैं, एक तरफ लोग पैसे गवाते हैं। अब आते इसको जरा जानने की कोशिश करते हैं। जहां पे रिजल्ट 0-0 था और कंपनी का नुकसान करीब 1 करोड़ 29 लाख के आसपास की बात के रखती है। ईयरली की बात करें तो ईयरली डेटाबेस कहती है कि आपने लगातार कई बार तो आपने टर्नओवर क्रिएट भी किया, लास्ट 12 महीने में आपने प्रॉफिट तो, सेल तो कुछ किया नहीं, पर आपने नुकसान किया 2 करोड़ 11 लाख के आसपास। ठीक है। इसके अलावा की बात करेंगे तो वो हमारे सामने दिखता है, जिनमें रिस्क एनालाइज क्या कहती है, तो रिस्क लेकर बिल्कुल नहीं कहती, तो इस व्यक्ति इतने पैसा आता तो कोई बड़ी रिस्क नहीं है। लेकिन कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस था वो लगातार नेगेटिव ही डाल रही है। इसके अलावा जो ये आज के टाइम में इनके पेबल पार्ट है वो करीब करीब 32 करोड़ प्लस 19 करोड़ जो कर्ज है, उसके पैसे इनके पास कहाँ है? क्या उन्होंने फिक्स एसेट्स क्रिएट किया था? कहती है बिल्कुल नहीं, 7 करोड़ के आसपास है। वर्क इन प्रोग्रेस में 9 करोड़ की बात कहती है। और अदर एसेट्स इनके पास अच्छी खासी नंबर की बात उन्होंने रखी है, जहाँ पे कुछ कैश भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकते हैं, इन्वेंटरी। अब यहाँ पे मुझे एक बात समझनी जरूरी है, यदि ये फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो फिल्म इंडस्ट्रीज में इन्वेंटरीज में पैसे कैसे पड़े हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती है। यदि आप लोगों को समझ आए तो मुझे बताना, इस बिजनेस को लेकर के, इस बिजनेस में कौन सी ऐसे इम्पैक्ट पड़ती है जैसे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उनका इन्वेंटरीज के अंदर करीब 35-35 करोड़ तक की अमाउंट रखती है, कोई डेटर्स नहीं, कोई अदर एसेट्स के अंदर 114 करोड़ की नंबर की बात कहती है। और इसके बेसिस पे चार्ट दिखती है कि कंपनी ओवरऑल जो कमाई करनी चाहिए था वो कितना 7.5% की, कितने की, 7.5%, कितना, 700% से ज्यादा की बात कर रहा हूँ, 700% से ज्यादा की नेट इनकम लॉस बुक कर रही है। और इसमें डेटर्स का कोई पार्ट नहीं था, डेटर्स वर्सेस प्रॉफिट की कोई बात नहीं करते हैं। और इसके अलावा यदि स्टॉक की मूव को देखेंगे तो वो तो कुछ गजब का बात कहती है, क्योंकि यहाँ पे कहती है कि भाई कोई सेल तो था नहीं, और यहाँ पे कहती है जो मार्केट में एक लंबी रेजिस्टेंस ऊंचाइयों पे गई, फिर मार्केट में सेंटीमेंट ऐसा बना। ओवरऑल देखा गया करीब 56 लोगों का टीम है इन कंपनी में, एम्प्लॉय की बात कहती है। और ये सब डेटा देखने के बाद कुछ कंक्लूजन भी जाएंगे और वो समझने की कोशिश करते हैं, जो कि फिल्म प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जीबिशन का कामकाज देखती है। उसमें लेटेस्ट अपडेट आई थी 23 तारीख को, बाद में कुछ लेटेस्ट अपडेट पब्लिकेशन होती रही है। लेकिन यदि कॉर्पोरेट एक्शन को देखें तो कंपनी ने ईसीएम अटेंड किया, होल्ड किया था 2024 में। ईसीएम किस पर्पस को लेकर किया था मैं ऐसा डेटा बात नहीं कह सकता, लेकिन यदि एनालिसिस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे कई बार कुछ डिमांड बनी है, कुछ डिमांड घटी है। एज ऑन टाइम फ्रेम कह सकते हैं कि अच्छे खासे पैसे बने भी हैं और अच्छे खासे पैसे निकले भी हैं। जहां पब्लिक के अंदर की बात करें तो ढेर सारी कंपनियां हैं जहां पे अपनी की पोजीशन में, यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आती है, इन्होंने इस पोजीशन में आकर के कुछ पोजीशन को बिकबाली किया है। इसका नाम क्या था, ईश्वरी गणेश, जिन्होंने करीब करीब 7% से ज्यादा की अपनी पोजीशन को बेचा है। कब बेचा? इसी महीने में, सितंबर वाले पीरियड में बेचा। सितंबर के पीरियड में आप चार्ट को जरा देख लीजिए, क्या कहती है सितंबर के पीरियड के चार्ट को। सितंबर के चार्ट में देखिए बिकवाली कब हुआ, मार्केट को से लेकर करके इस टाइम में बिकवाली हुआ होगा। तो इस टाइम में जब बिकवाली हुआ तो मार्केट किस रेंज में थी? इस रेंज में थी। मार्केट फिर प्रॉम्प्ट किया, फिर मार्केट ने धराशाही किया, क्योंकि कुछ बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से अपनी पोजीशन को कट करके निकले थे, जिसमें कि ये भी नाम था।
कुछ अपनी पोजीशन को लगातार बेच के, और ऑलमोस्ट देखा गया कि करीब-करीब 2 लाख से ला 2.5 लाख निवेशक इस कंपनी में इंटरेस्टेड बने हुए थे। गोल्डन रूल कहता है दोस्तों, जो जब आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, क्या करना ज़रूरी है? एसएल की यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है और प्रॉफिट को बुक करने की आदत डालनी पड़ेगी। तभी आप प्रॉफिट को भी अर्न कर पाएँगे, अदरवाइज़ उसको भी लेके कोई चला जाएगा, एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छी बातें नहीं भी शामिल कर देती है, क्योंकि कंपनी कहती है कि ट्रेडिंग इन द 117% के जंप पे इंटरेस्ट कवरेज की बात करती है, इक्विटी रेशियो जो नेगेटिव की बात कहती है, थोड़ा-सा इम्पैक्ट ब डालती नज़र आती है। जबकि कंपनी में देखने वाली बात है, जो वॉल्यूम है वो तगड़ी आती है। 20-20 लाख वॉल्यूम आती है उसको खरीदने और बेचने को लेकर के, और ये डेटा हमें सामने समझने की कोशिश किया है विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। हमारी साइड से किसी भी कंपनी को लेकर कोई एडवाइजरी या रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल शामिल नहीं होती। ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।